पंकज जी, भाई ये राहुल गांधी को अचानक क्या हो गया? ओबीसी की याद क्यों आ गई उनको? अभी तक तो नहीं आई थी। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू करने की बात थी, तब से कांग्रेस जिस तरीके से फड़फड़ा रही थी, क्या अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? माफ करिएगा आशुतोष जी, मतलब आप इस तरह से पूछ सकते हैं सवाल और आपको पूछना भी चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए ये बात सही नहीं लगती है। भारत ने आजादी की जो लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी, उसके आजादी पाने के पहले ही सामाजिक न्याय होगा आने वाले एक आजाद भारत में, ये संकल्पना थी। और 1932 के पूना पैक्ट से ही, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, वहां से ही एक सहमति बनी थी। और इसीलिए आजादी के बाद जो संविधान बना, वो देश का इस 5000 साल के इतिहास में लिखी गई पहली वो वैधानिक किताब है जिसने मनुष्य को मनुष्य से न सिर्फ बराबर माना, बल्कि ये भी माना कि उनको सभी क्षेत्रों में उन्हें अवसर दिए जाएंगे। और इसीलिए आजादी मिलते ही एससी एसटी के लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया, किसी दबाव की वजह से नहीं, वो एक संकल्प था। आपको याद होगा कि बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1911 में आगरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू जी ने उसकी अध्यक्षता करते हुए दो महत्वपूर्ण चीजों की ओर ध्यान दिलाया था कांग्रेसियों को। और आप समझ सकते हैं कि उस समय जो दृष्टि थी वो कितनी व्यापक थी। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस जनों का यह दायित्व है कि वो जाति प्रथा और पर्दा प्रथा, इन दोनों को खत्म करने के लिए अपना प्रयास करें। और मैं ये घोषित करता हूं कि मैं पहले मनुष्य हूं, पहले भारतीय हूं, ब्राह्मण बाद में हूं। ये उस समय के लिहाज से अगर आप देखें 1911 में एक बहुत क्रांतिकारी बात थी। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को खासतौर पर नेहरू जी की ओर से जितना सहयोग मिला और भारतीय संविधान को एक क्रांतिकारी रूपांतरण भारतीय समाज के करने में जो उसकी भूमिका रही है, वो एक बेहद महत्वपूर्ण रही है। और बाद में भी आप देखें, मंडल कमीशन लागू चाहे ना किया गया हो, लेकिन मंडल कमीशन बनाया गया। उसके पहले कालेलकर अवार्ड भी था। और मंडल कमीशन लागू जरूर वीपी सिंह ने किया, लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो वो मंडल कमीशन लागू यूनिवर्सिटीज में वो कांग्रेस की सरकार ने किया था, पंकज और जी, आज से 15 साल पहले किया पंकज जी, था। आप पूरे पूरे इतिहास में आप चले गए, लेकिन मेरा सवाल इस मैं बात को मैं लेकर इस- ये है कि मैं अगर इस- मंडल आप ये कमीशन के ऊपर एक मिनट, अगर मंडल कमीशन पे कांग्रेस पार्टी ने दो टूक स्टैंड ले लिया होता, तो शायद आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की वो हालत नहीं होती, बिहार में भी वो हालत नहीं होती। जहां पर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने जिस मजबूती के साथ, रामविलास पासवान ने जिस मजबूती के साथ मंडल कमीशन के साथ खड़े हुए थे, कांग्रेस उस मजबूती के साथ नहीं खड़ी थी। यही कारण है कि आप वहां सूख गए। क्या अब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? भाई जो 1911 में हुआ या 1932 में हुआ, उसका आज के संदर्भ में कोई लेना देना नहीं। आज के संदर्भ में नहीं नहीं कांग्रेस मत पार्टी को मैं अपनी आपसे गलती का एहसास कर पश्चाताप कर रही है। मैं आपको ये बस बस विनम्रता पूर्वक याद दिलाना चाह रहा हूं कि मसला गलती का नहीं है, मसला शुरू से हमारे संकल्पों का रहा है। वो चाहे वो आजादी के बाद आरक्षण देना रहा हो, और मंडल कमीशन के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था, मुझे नहीं पता ऐसा। अगर आपको कोई प्रमाण हो तो आप बताइए। हो सकता है कुछ लोग उसको ज्यादा तेजी से आगे ले गए हो, लेकिन ये भी सही है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में देखें, तो आज इसकी मंडल जरूरत कमीशन, क्यों है? आज इसकी जरूरत क्यों है? ये मेरा सवाल। आज इसकी जरूरत इसलिए है। पहली बात तो आप देखिए, ये राहुल गांधी जी का बयान मात्र नहीं है। जो हमारा रायपुर अधिवेशन हुआ, और मैंने सत्य हिंदी में एक आर्टिकल भी लिखा था कि जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1930 में, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, उसके बाद रायपुर अधिवेशन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वो प्रजा को नागरिक बनाने और भारत को राष्ट्र बनाने की दिशा में एक आगे बहुत बढ़ा हुआ कदम है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि हमारी जितनी भी कमेटीज होंगी, उसमें दलित, पिछड़े, वंचित तबकों के और अल्पसंख्यक तबकों के 50% लोग होंगे, तभी उस कमेटी की मान्यता होगी। तो कोई छोटी बात नहीं है। राहुल गांधी ने अचानक ये बात नहीं कह दी। और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुई थी, उसके साथ इकोनॉमिक और सोशल सर्वे, जो एक सर्वे कराने का पूरा जो प्रयास था, उसकी वजह यही थी, वो दृष्टि यही थी कि देश की पंकज जी, जो वो रिपोर्ट कभी आपकी भाई सरकार ने वो 14 में रिपोर्ट कभी सरकार जारी चली नहीं गई। की थी। नहीं नहीं, नहीं हमारी नहीं नहीं सरकार नहीं, भी देखिए 2014 में देखिए, चली गई। 2000 आप माफ कर 2011 में अनाउंस करते ही तो कोई रिपोर्ट बन नहीं जाएगी, उसमें समय लगता है। पूरे देश के स्तर पे चलिए ठीक है। वो एक्सरसाइज हुई थी, ये तो आप भी ठीक, मानेंगे। हाँ, नहीं एक्सरसाइज हुई थी, वो वो एक्सरसाइज हुई एक्सरसाइज थी। और हुई। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ठीक है, उसको आप सामने लाइए, क्योंकि समाज का अगर बीमारी का इलाज करना है तो पंकज उसका जी, एक्सरे जरूरी है। उस ठीक है एक्सरे पंकज रिपोर्ट की हम मांग कर रहे हैं, और आज से नहीं मांग कर रहे हैं, 9 जी, ठीक है साल से ये ठीक है सरकार है, मांग कर रहे हैं उसकी। ठीक है ठीक है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।